दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष राजनीति विज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का सॉल्व पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC, GDC एंड हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। किसने भारतीय प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना है? तो अतुल कोहली। क्वेश्चन नंबर 2 है, कब भारत में संसद ने पंचायत कानून पारित किया? तो इसमें सी सही है, 1996 में। भारत में लोकायुक्त की संख्या को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही होगा, महाराष्ट्र। भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें के संस्थानम, इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा। इन्होंने 1962 में अपनी रिपोर्ट दी। निम्नलिखित में से किस एक कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? तो कैबिनेट की राजनीतिक मामलों पर जो समिति होती है उसको सुपर कैबिनेट कमेटी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जन शिकायत का निदेशालय कब अस्तित्व में आया? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1988 में। यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरी क्रम में अर्थव्यवस्था हो, तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह किसका कथन है? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कथन है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मोरारजी देसाई। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें अशोक मेहता कमेटी जो है आई 1991, नई आर्थिक नीति सही होगा। एक का जो है 2, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 1978 जो है अशोक मेहता कमेटी, 2009 शिक्षा का अधिकार कानून और 2005 सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्य के लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है? तो आर्टिकल 38, धारा 38 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के विचारार्थ कितने रिपोर्ट दिए? तो 15 रिपोर्ट दिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिक मुख्य केंद्र में आए थे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी होगा, विनोद राय। भारत की सरकार ने कब अंकेक्षण को लेखा से अलग करने का निर्णय लिया? 1976 में। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलस रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी होगा, MP फॉलेट। इनका कथन है, नेतृत्व अक्सर परिस्थितियों से बनता बिगड़ता है। निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी सही होगा, एंथनी डी स्मिथ। इन्होंने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कोरिया संकट के समय। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन है? तो दक्षिणी सूडान। ऑप्शन नंबर सी है, 18 का करेक्ट। ASEAN 3+3 क्या है?
ASEAN+3 चीन, जापान, दक्षिण कोरिया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? उपरोक्त सभी जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट। उपरोक्त सभी सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। 21 वान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड की स्थापना की थी? राजीव गांधी ने। क्वेश्चन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है? तो 24 का ये सही होगा, अल्फ्रेड जिमर्न। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी नहीं सही है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। बाकी न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अटल बिहारी वाजपेयी की सही है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस ये अप्पादुराई की सही है। द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जे बंदोपाध्याय, ये भी सही है। बुराई की धुरी मुहावरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किन देशों के समूह के लिए किया जाता है? तो ये है ईरान, इराक, उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जूनियर द्वारा 29 जनवरी 2002 को यह शब्द प्रयोग में लाया गया। जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? माइकल फूको ने। सभ्यताओं का टकराव का विचार सबसे पहले किसने प्रयोग किया? सैमुअल पी हंटिंगटन ने। इनकी बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें इन्होंने किया था। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ग्रामसी। कानून तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किसने किया था? तो डायसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषम सम्मिलन है? तो बीजगणित। इन्होंने अपनी शिक्षा में अंकगणित, रेखागणित, खगोल विद्या और समाज शास्त्र को सम्मिलित किया था, जबकि बीजगणित को नहीं शामिल किया था। मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार एवं आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अम्बेडकर ने निम्न में से किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का ए सही होगा, गोलमेज सम्मेलन में। 19 जनवरी 1931 को गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार एवं आकार के अधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम.एन. राय द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें बी सही होगा, इंडिया टुडे। ये एम.एन. राय के द्वारा नहीं लिखा गया था। बाकी इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडियाज प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ये तीनों बुक एम.एन. राय के द्वारा लिखी गई है। गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। 1909 में इनके द्वारा लिखा गया था। जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय सजा होती है, यह कथन कौटिल्य का है। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कोड के साथ सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, ये किसकी रचना है? माइकल सैंडल की रचना है। तो इसमें बी सही होगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 1 का 4, बी का चार्ल्स टेलर, सोर्स ऑफ द सेल्फ, स्फेयर ऑफ जस्टिस माइकल वाल्जर, स्फेयर ऑफ जस्टिस सी, आफ्टर वर्चू एलिस्टेयर मैकइंटायर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रूसो द्वारा दिए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो धनिक तंत्र नहीं है। 38 क्वेश्चन नंबर प्रत्येक व्यक्ति में उसकी क्षमताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, यह कथन कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में है? क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में है।
निम्नलिखित में से हीगल लिखता है कि बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है। ये फिलॉसफी ऑफ राइट में लिखता है। तो 39 का ये होगा। और मैं पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, यह कथन किसका है? जॉन स्टुअर्ट मिल का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु सहन करने के उपरांत शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है, यह कथन किसका है? ये है बेंथम। ऑप्शन बी सही है। 42 का है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा यह किसने की कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हीगल ने। ये भी सूची 1 को सेकंड से सुमेलित कीजिए। दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दी होमिने, ये है हॉब्स की रचना। इमाइल रूसो। दी आर्ट ऑफ वार मैकियावेली। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन लॉक। तो ऑप्शन डी सही है। 2, 4, 1, 3। निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? शिकागो स्कूल के द्वारा। बौद्धिक रूप से स्थापित करने का श्रेय चार्ल्स मेरियम को है। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 हैरल्ड लॉसवेल। चार्ल्स मेरियम की बुक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हैरल्ड लॉसवेल की बुक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936। निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है? आदिम मॉडल नहीं है। बाकी ट्रस्टीशिप मॉडल, प्रदत्त मॉडल, जनादेश मॉडल, प्रतिरूप मॉडल ये होते हैं। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया? तो लोचशीलता। हंटिंगटन राजनीतिक विकास को निम्न बिंदुओं से व्यक्त किया है: अनुकूलता, जटिलता, स्वायत्तता, संसक्तता। ये हैं इनके मॉडल, 4 मॉडल। लुसियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? समानता, क्षमता, विभेदीकरण है, न्याय नहीं। ऑप्शन सी सही है। 48 निम्न में से कौन सा उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? प्रतिबद्ध नौकरशाही। ये उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? हित वृद्धि नहीं है, जबकि हित अभिव्यक्तिकरण, हितों का एकीकरण, संचयीकरण, राजनीतिक संचार ये है। राजनीतिक हॉर्स की अवधारणा इस नाम के साथ संबद्ध है, तो ये हंटिंगटन के नाम के साथ। ऑप्शन सी सही है। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन सी एक बाधा है? नागरिक उदासीनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 52 निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह का कार्य नहीं है? यह है ऑप्शन ए अपने हितों की समृद्धि के लिए चुनाव लड़ना, इसमें करेक्ट। ये दबाव समूह का कार्य नहीं है। दबाव समूह को कौन एक अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित किया? तो एसी फाइनर ने किया है। डुवर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में कौन शामिल नहीं है? तो कुलीन तंत्र। लॉर्ड राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है, यह कथन किसका है? हैरोल्ड लॉस्की का है। ऑप्शन बी सही है। 55 का। कौन राजनीतिक संचार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी रिचर्ड स्नाइडर, जबकि कार्ल डयूस, जीन ब्लोंडेल, बेंजामिन स्वार्टज ये तीनों संबंधित हैं। 57 किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? ये डेविड ईस्टन। इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। शुम्पीटर, द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ये रॉबर्ट मिचेल्स की रचना है, जबकि मोस्का की द रूलिंग क्लास मीन्स द पावर एलिट एंड सोसाइटी टीबी बोटोमोर की रचना। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य से संबंधों से जुड़ा नहीं है? तो तारकुंडे समिति, जबकि राजमन्नार समिति, पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम, पुंछी आयोग ये सब केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समितियां हैं। भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए
ओम्बुड्समैन है केरला। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर डी सही है। 62 निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ऑप्शन बी। 63 भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से जुड़ा या संबंधित था? तो तुर्की, ऑप्शन नंबर सी। 64 हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था? तो इसमें जो है सी, जलियांवाला बाग के दुख से संबंधित था। 65 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी, अतुल कोहली, ये सुमेलित नहीं है, द आइडिया ऑफ इंडिया। जबकि पॉल और ब्रास, फंक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट, सेलिंग हैरिसन, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेट्स, रोनाल्ड डॉर्किन, टेकिंग राइट सीरियसली। द आइडिया ऑफ इंडिया सुनील खिलनानी की रचना है। भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, प्रशिमन आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत में कॉलेजियम प्रणाली जुड़ी हुई है न्यायपालिका से। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी 1928। भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसके वर्णन में यह कहा गया कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते थे, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। तो इसमें 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं, 30 क्वेश्चन GS के आते हैं। तो हम लोगों ने आज सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये आपके LT ग्रेड, GIC, GDC और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बार इसका रिवीजन करके ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। थैंक यू।